जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी के इस चैनल पर आपको प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी गुरुजी चैनल पर नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी चैनल पर सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का। तो संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरा ये खुद का अपना सत्संग है, शुक्राना सत्संग है, सॉरी। तो संगत जी, चलिए गुरु जी का दिव्य मंत्र के साथ में हम ये आज का सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपको भी गुरु जी के इस चैनल पर अपना सत्संग का वीडियो अपलोड कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप उस पर सिर्फ रिकॉर्डेड सत्संग ही शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये 12 सितंबर की ही बात है और मेरा मायका पास ही में है, 10 मिनट की दूरी है। तो मैं अपनी मम्मा से मिलने के लिए अपने मायके गई हुई थी और मम्मा को पता था कि काफ़ी नहीं, सॉरी संगत जी, करीब 4-5 साल से मेरे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रखा था, बच्चों को लेके, अंकल के साथ भी। तो मम्मा सारी स्थिति जानती थी और मम्मा परेशान भी थी। तो संगत जी, वहाँ पर चर्चा होने लगी कि अभी सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है तुम दोनों के बीच। तो मैंने कहा हाँ मम्मा, बिल्कुल नॉर्मल है। और संगत जी, गुरुजी से मैं फरवरी में जुड़ी हूँ, लेकिन मम्मा को नहीं पता था इस बारे में, आज तक नहीं बताया था, किसी को नहीं पता था कि मैं गुरुपा से जुड़ी हुई हूँ। तो संगत जी, मम्मा कहने लगी कि नहीं, मैंने ही बोला कि हाँ मम्मा बिल्कुल ठीक है, जब से गुरुजी ने मेरी बाह पकड़ी है तब से सब कुछ नॉर्मल हो गया है। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है और बहुत ज़्यादा मेरा गुरुजी ख्याल रखते हैं, वो मेरे पिता हैं। और मैंने मम्मा को बता रही थी और मम्मा बड़े ध्यान से सुन रही थी। संगत जी, एक एक शब्द को सुन रही थी मम्मा बड़े ध्यान से। और जितना मैं गुरुजी के बारे में जानकारी दे रही थी, मम्मा बहुत ध्यान से सुने जा रही थी। और उसमें मैंने गुरुजी के सत्संग भी सुनाए कि गुरुजी ने क्या क्या सत्संग किए हैं और गुरुजी की जो ब्लेस किए हैं, ब्लेसिंग्स भी बताई मम्मा को मैंने, संगत जी। और गुरुजी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मम्मा को मैं ब्लेसिंग्स बता रही थी, सत्संग सुना रही थी, तो मेरी माँ, सच में संगत जी, मेरी मम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे बहुत ज़्यादा, और वो रोने लगी थी कि आज की इस दुनिया में इतने चमत्कारी और पहुँचे हुए गुरुजी हैं क्या। तो मैंने कहा हाँ माँ हैं, लेकिन गुरुजी चोले में नहीं है। जब मेरी मम्मा को ये पता चला संगत जी कि गुरुजी चोले में नहीं हैं और फिर भी इतनी मदद करते हैं, इतना सब कुछ ठीक करते हैं, तो मेरी मम्मा हैरान रह गई और गुरुजी को बार बार धन्यवाद करने लगी कि गुरुजी महाराज, मेरे गुरु बाबा जी, मेरी बेटी के घर को संभाला, मेरी बेटी को संभाला, बच्चों को संभाला, जबकि मेरी मम्मा उम्मीद खो गई थी, लग रहा था कि मेरी बेटी का घर बिखर गया है। तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही थी, वहाँ पे शुक्राना किए जा रही थी मेरी मम्मा, और मैं सुन के बहुत खुश हो रही थी और अच्छा लग रहा था गुरुजी के बारे में, मैं बढ़िया कर रही थी मम्मा से, संगत जी। और तो संगत जी, मेरी मम्मा ने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद किया
और मेरी मम्मा अभी गुरुजी महाराज को जानती ही नहीं है ठीक से, लेकिन मैंने गुरुजी के बारे में अपनी माँ को पूरा अच्छे से डिटेल में बताया कि कैसे बीमारियाँ ठीक करते हैं, लंगर प्रसाद कैसे चखना चाहिए और कैसे कैसे जो ब्लेस लोटे का जल पीते हैं और कहीं परेशानी है तो लगाते भी हैं और गुरुपा हमारी बीमारियों को ख़त्म करते हैं। मुझे ये देखो मम्मा, मुझे ये प्रॉब्लम थी, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है और मेरा जो शरीर भी ब्लैक हो गया था, लेकिन अभी ब्लेस लोटे के जल से नहा नहा के मेरा पूरा बॉडी एकदम कांतिमय हो गया है, बहुत ही शाइन करने लगा है, चमकने लगा है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं कौन होती हूँ? गुरुपा के बढ़ाई करने वाली। मेरे गुरुपा की ही वो आज्ञा हुई थी जो मैं अपनी मम्मा को इतना कुछ बताने लगी थी। और एक बार शुरू क्या हुई संगत जी कि नॉन स्टॉप मैंने अपनी मम्मा को गुरुजी के बारे में फुल जानकारी दी। तो मुझे लगता है मैं कौन हूँ करने वाली, ये मेरे बस की बात नहीं थी और ये मेरे गुरुपा ही करा रहे थे वहाँ पे बैठ के। और मैं अपने गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरी मम्मा को भी जानकारी देने के लिए। जबकि संगत जी, मैं सोचती थी कि किसी को नहीं बताऊंगी गुरुपा के बारे में, क्योंकि गुरुपा बोलते थे, मैसेज दिया था मुझे कि पुत्र, जिसके पास मेरा स्वरूप होता है वो बहुत धनवान होता है, वो किसी खजाने से कम नहीं होता है। तो मैंने मम्मा को ये भी बताया है कि गुरुजी महाराज मना करते हैं किसी को बताने के लिए, चर्चा करने के लिए ज़्यादा। तो मेरी मम्मा कहने लगी कोई बात नहीं, मैं तो माँ हूँ बेटा। तो मैंने कहा हाँ, यही सोच के मैंने बताया है मम्मा, लेकिन ज़्यादा चर्चा नहीं करना है क्योंकि गुरुपा खुद मना करते हैं। मैसेज के थ्रू बताया था पाने, मुझे अच्छे से याद है। तो शुक्राना गुरुपा, ये भी मेरे गुरुपा ने ही मम्मा को सब कहलवाया, सब बतवाया मेरे जवान से। तो उसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरु महाराज का। तो संगत जी, मैंने ये भी बताया कि मैं गुरुपा से फर्स्ट बार कैसे मिली, कब मिली, यहाँ भी बताया। और कैसे मैं छतरपुर मंदिर पहुँची, बड़े मंदिर पहुँची। और मम्मा ने भी पूछा कहाँ है ये मंदिर, क्या है, तो मैंने ये बताया मम्मा, अगर धरती पर स्वर्ग है तो छतरपुर में है बड़े मंदिर, आप चलो। तो संगत जी, सारी बातें मैंने बताई और वो गुरुपा ही थे बतलवाने वाले, मतलब कि मेरी ज़बान से कहलवाने वाले। शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना। और मैंने ये भी बताया कि जब मैं सेकंड बार मैं गुरुपा के पास गई थी मिलने के लिए बड़े मंदिर, तो मुझे मेट्रो स्टेशन के बाहर जब मैं छोटी मिनी गाड़ी पकड़ रही थी गुरुजी के मंदिर के लिए संगत जी, तो वहाँ पर मुझे कैसी फ्रेगनेंस आई थी, तो मम्मा को मैंने वो भी बताया। और गुरुपा ने मुझे कैसे गाड़ी में बिठाया, फिर मुझे लेकर भी आए वापस बड़े मंदिर से, वो सारी बातें मैंने गुरुपा की मम्मा को शेयर की। तो गुरुपा ने ही ये मेरे से कहलवाया, उसका भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना पा। आपका अनंतम शुक्राना करती है आपकी बेटी, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, हम बातें कर रहे थे और मेरी मम्मा कहने लगी कि तुम परफ्यूम लगा के आई हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो कोई परफ्यूम नहीं लगाई हूँ। तो मेरी मम्मा कहने लगी कि ध्यान दो, और मुझे खुशबू आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही है, मतलब कि फ्रेगनेंस जो होती है संगत जी। मैंने कहा कि गुलाबों की खुशबू आती है और परफ्यूम की बहुत ज़्यादा अच्छी वाली। तो मेरी मम्मा कहने लगी कि आप ध्यान दो और बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। तो लेकिन संगत जी, मैं मम्मा के पास बैठी थी और मुझे कोई फ्रेगनेंस नहीं आ रही थी, लेकिन मैं गुरुजी महाराज को साथ लेकर गई थी मायके में। लेकिन मम्मा मेरी बोल रही थी और उन्होंने काफ़ी देर तक कहा कि बेटा बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरी मम्मा को ये फील कराने के लिए कि जो मेरी बेटी बोल रही है ये बात बिल्कुल सच है और मैं हूँ, मतलब मैं हूँ और मैं इस तरीके के चमत्कार करता हूँ।
जीवन में, कैसे हेल्थ वेल्थ और पूरा अच्छे से सबको ब्लेस करता हूँ, तो लाइफ को ब्लेस करता हूँ। तो मतलब कि सब कुछ मम्मा को मैंने बताया और मम्मा बड़े ध्यान से सुनी। उसका अनंतम शुक्राना, मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये सेवा बख्शी और मैंने गुरु का की जो बढ़ियाई करने की थी उसका जो पाने मुझे मौका दिया, उसका भी अनंतम लख लख शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर इसको मैं थोड़ा शॉर्ट ही करूँगी। उसके बाद तो संगत जी मेरी माँ मेरे को गुस्सा करने लगी कि तुम कितनी बार गई हो। मैंने कहा मैं तो काफ़ी बार गई हूँ, बा गुरुपा मुझे बुलाते हैं और मैं चली जाती हूँ। फिर कहने लगी कि मुझे नहीं पता और तुम मुझे अभी बड़े मंदिर लेके चलो, मुझे जाना है। और मुझे गुरु जी महाराज गुरु बाबा से, वो तो बाबा बुला रही थी मम्मा, तो मैं गुरु पिता बुलाती हूँ कि मुझे बाबा जी से अभी मिलना है और तुम लेके चलो। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन संगत जी मैं इसलिए शायद गुरु पा का ही बुलावा नहीं था आज, लेकिन मम्मा मेरी काफ़ी बोली थी और मैं इसलिए और शांत हो गई थी क्योंकि संगत जी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, कंटिन्यू बारिश थी, मतलब बहुत तेज़ बारिश नहीं थी, फुहारों वाली जो फुहारें चलती हैं सावन की, वो बारिश थी और कीचड़ टाइप का हो रहा था। तो मैंने कहा मम्मा आज तो बारिश हो रही है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत कीचड़ हो जाती है गुरुजी के मंदिर पे बाहर में, और मैट वगैरह सब गीले होते हैं और दिक्कत तो होती है। अब बड़ी बूढ़ी है तो हालांकि मैं गुरुजी के पास जाएंगी मिलने के लिए, उन्हें परेशानी तो कोई नहीं होनी थी, वो मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैंने मम्मा को बोला नहीं आज नहीं, फिर चलेंगे, यानी कि सैटरडे में चलेंगे। सैटरडे को मेरे बेटे की भी छुट्टी रहेगी, तो सैटरडे में गुरुपा से मिलने चलेंगे। तो मेरी मम्मा ने कहा ठीक है बेटा, सैटरडे में चलेंगे, ऐसे कर लो। तो शुक्राना गुरुपा, मम्मा मान गई, लेकिन बार बार कह रही थी कि नहीं मुझे मिलने जाना है, मुझे लेके चलो। तो गुरुपा आप जब बुलाएंगे, जब इजाज़त देंगे, आज्ञा देंगे अपने पास बुलाने की, तो मैं मम्मा को लेके जाऊंगी। और ये सेवा बख्शी गुरुपा ने, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी मेरे जो भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं है और उसको जो फेफड़ों में मलगम बताया है डॉक्टर ने, बोला कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है और उसे बात करने से भी मना किया है कि बात नहीं करना है और हूँ भी नहीं करना है, मतलब कोई बोलता है तो उसको हाँ हूँ का भी जवाब नहीं देना है और तुम्हें चुप रहना है, बिल्कुल एकदम शांत। और चेकअप भी लिखे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है, अपने गुरुपा पे विश्वास है। मैंने उसे बोला है कल मॉर्निंग में मैं भाभी के लिए जल प्रसाद भेजूंगी और चंदन टीका भेजूंगी ताकि वो गले पे लगा सके, क्योंकि संगत जी उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, बोला ही नहीं जा रहा और खांसी बहुत आ रही थी उसे। तो मैं जल प्रसाद और मेरे पास गुरुपा का जो शहद वर्षा का शहद है वो भी थोड़ा भेजूंगी उसको मैं, ताकि गुरुपा का आशीर्वाद मिल सके और गुरुपा उसको ठीक कर सके। तो संगत जी कुछ रीज़न आज बड़े मंदिर ना जाने का यह भी था, क्योंकि आज उसको फीवर हो रहा था। तो मैंने उसको कहा कि चलो ठीक है, गाड़ी तो जाएगी, तुम भी चलना, तुम भी गुरुजी महाराज के चरणों में एक बार नतमस्तक होके आना, तुम बहुत बीमार रहती हो और एक बार चलो लंगर प्रसाद चखे आना, तुम्हें भी मेडिसिन है गुरुपा की, तो इसलिए और स्किप किया जाना। और मेन बात तो यही है संगत जी कि गुरुपा का आज आदेश नहीं था, आज्ञा नहीं थी, इसीलिए जाना नहीं हुआ, मेन बात यही है। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, जैसी मेरे पा की मर्ज़ी, मैं तो अपने गुरुपा की रज़ा में ही राज़ी हूँ, अपने सच्चे पातशाह की रज़ा में ही राज़ी हूँ संगत जी। मैं तो जैसे गुरुपा रखेंगे ऐसे रहूँगी, जैसे चलाएंगे ऐसे चलूँगी, जो रास्ता दिखाएंगे उधर मुड़ के उस पे ही चलूँगी, जो जो करवाएंगे वो जो जिस बात की आज्ञा देंगे मैं वही करूँगी संगत जी। तो शुक्राना गुरु महाराज का, मैं शुक्राना करती हूँ यहाँ पर। तो संगत जी ये मेरा 12 सितंबर का शुक्राना है। गुरुजी महाराज कह रहे थे कि बेटा शुक्राना कर,
तो ये शुक्राना मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। 1:27 हो रहे हैं नाइट के। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग है और अभी तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं अब इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, वो नेक्स्ट शुक्राने सत्संग में दूँगी। और अभी मैं इसको यहीं विराम करूँगी और बड़े मंदिर जाऊँगी अपनी फैमिली के साथ। तो संगत जी, शुक्राना बहुत लंबा हो जाएगा, यहीं पर अब मैं इसको विराम करती हूँ। आगे शुक्राने की तैयारी करूँगी फिर, और बड़े मंदिर होके आऊँगी, तब फिर मैं आपके साथ नया शुक्राना शेयर करूँगी। तो मंत्र जाप के साथ इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। तो गुरुपा, आपकी ये झल्ली बेटी, नादान बेटी आपको शुक्राना करती है। अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार कीजिए। मेरे गुरु जी महाराज, मेरे गुरुपा, मेरे गुरु पियो सदगुरु जी महाराज, अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा।